क्या सोचा था, क्या ख्वाब थे कि मैं मरजान मशहदी क्या बनेगा? यार मेरे ख्वाब बड़े खूबसूरत थे, हमेशा उड़ान भरे थे। मैं पायलट बनना चाहता था। सही है। और वो भी पैसेंजर प्लेन का कैप्टन। लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया? बहुत किया, बेपनाह किया। पाकिस्तान में ना इतनी कदर नहीं है, इतनी कदर नहीं है। जितने चैनल्स आ गए ना, देखें पहले तो सिर्फ एक सरकारी चैनल था, लेकिन आप रातों रात उसमें काम करते थे, अच्छा काम करते थे, स्टार बन जाते थे, बड़ी इज्जत मिलती थी, पजीराई मिलती थी। अब हमारे पास 100, 150, 200, 250 चैनल्स हैं। ये हादसा जो आपके साथ हुआ था, ये कैसे हुआ था और कहाँ हुआ था? ये हादसा इराक के शहर बगदाद में हुआ था और मेरी एज उस वक्त 2 साल थी। 2 साल के थे आप? जी जी जी। तो वो घर में कुकिंग वगैरह हो रही थी, गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया था। तो वो ब्लास्ट हुआ तो वो उस आग का गोला ऐसे टेरेस पे गया, मैंने ऊपर देखा, वो मेरे चेहरे पर आ गया। जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, रीमा को, मीरा को आप इंटरनेशनल नहीं समझते? नहीं, इंटरनेशनल नहीं रहा ना। कौन सी इन्होंने फिल्में की? आखिरी एक बाबरा थी जो श्रीलंका में और मुख्तलिफ फिल्मों में काम। मीरा के बारे में क्या ख्याल है आपका? मीरा ठीक है, एक अच्छी आर्टिस्ट हैं, इतनी कॉन्ट्रोवर्सीज में रहती हैं, इतने प्रॉब्लम। इंडस्ट्री में गिव एंड टेक एक जुमला है, तो वो ये हकीकत है? बिल्कुल हकीकत है। और कोई बहुत कम ऐसे आर्टिस्ट होंगे जो इस जिसको कहा जाए दलदल से पे कीचड़ ना फेंका गया हो या उनको ऑफर ना दी गई। अच्छा। हर एक को दी जाती। मरजान मशहदी साहब, कैसे हैं आप? दुआएं आपकी। खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और मेरी इस पॉडकास्ट का हिस्सा बने। थैंक यू। मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि आप एक डिज़ाइनर हैं जी, और पाकिस्तान के पहले मॉडल हैं जो बर्न फेस के साथ जिन्होंने कैट वॉक की। कितना लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया? लेकिन जो लीड क्लास था, पढ़ा लिखा था, उन्होंने तो कभी भी कोई ऐसा नहीं और अप्रिशिएट ही करा। क्योंकि मुझे एक एम्बेसी के थ्रू ये ऑफ़र आई थी और मैंने जब किया वो फिर इंटरनेशनल मीडिया पे छपा और चला भी वो, तो रातों रात जिसको कहा जाए ओवरनाइट स्टारडम, वो मुझे इंटरनेशनल लेवल्स पे अल्हम्दुलिल्लाह मिला ही। बिल्कुल। ठीक है, यहाँ कराची में, पाकिस्तान में भी अप्रिशिएट किया कॉन्सुलेट से और मुख्तलिफ लोगों से। लेकिन जो मिडिल क्लास का जो तबका था, उन्होंने थोड़ा एतराज़ किया कि ये हमारे, उनके तो तसव्वुर में नहीं था एक बार फेस, उसके हाथ और चेहरा दोनों बुरी तरह से बर्न हुआ पाए। और आप शायद जानते ही, मेरे साथ 2 साल की उम्र में ये गैस सिलेंडर का हादसा हुआ था इराक के शहर बगदाद में। उस पर भी हम बात करेंगे। हाँ ठीक है। तो वो उस वक्त तो लोगों के हजम ही नहीं हुआ, ये सब कुछ होगा। लेकिन जब अखबारों में छपा और ये सब कुछ, मैं पहला बंदा हूँ जिसने इतनी हिम्मत रखी। देखिए, मॉडलिंग के लिए ज़रूरी नहीं है यू हैव अ चॉकलेट फेस और आप मॉडलिंग कर रहे हो। आपका एटीट्यूड होता है। क्योंकि उन फोटोग्राफर्स ने, उन कोऑर्डिनेटर ने, जो एम्बेसी में जो शो हो रहा था, फैशन शो हो रहा था, उन्होंने ये देखा कि मेरे कॉलर बोन निकला हुआ है, जॉ लाइन निकली हुई है, आइज़ बड़ी हैं, ये तो वो जो एक मॉडल का यूके वगैरह में जो एक मॉडल का लुक होता है, तो उन्होंने कहा वो चीज़ और कॉन्फिडेंस होता है। आप देखें, ब्लैक भी तो होते हैं ना वहाँ, बिल्कुल मॉडल्स होते हैं। ये हमारे यहाँ ही है, पाकिस्तान में, इंडो पाक में ये ज़्यादातर होता है। कि पाकिस्तान में जो आपने कैट वॉक की थी, वो कहाँ, कराची में की थी? जी जी, अमेरिकन एम्बेसी में हुआ था। अच्छा। और ये 2008 की बात है। ठीक है। तो वो बड़ा हिट गया और फिर न्यूज़पेपर्स वगैरह CNN पे चला, BBC वर्ल्ड पे चला ये। तो उस वक्त, लेकिन मुझे उससे कुछ खास फ़ायदा पाकिस्तान में नहीं हुआ। इंटरनेशनल लेवल्स पे मुझे ये था कि थोड़ी पजीराई मिल गई थी। कोई मुआवजा वगैरह भी मिलता है? जी जी, एम्बेसीज के थ्रू जो होता है, कोऑर्डिनेटर के थ्रू हमें पैसे भी मिले थे, ये सब कुछ वगैरह। और फिर शो की तैयारी की थी। अभी भी कॉन्सुलेट में जितने भी एम्बेसीज में शोज़ होते हैं, उसमें हमें फिर मुआवजा ही मिलता है। हम थोड़ा सा ना एक स्टोरी की तरफ, आपके पस मंज़र की तरफ जाते हैं। ये हादसा जो आपके साथ हुआ था, ये कैसे हुआ था और कहाँ हुआ था? ये हादसा इराक के शहर बगदाद में हुआ था और मेरी एज उस वक्त 2 साल थी। 2 साल के थे आप? जी जी जी। तो वो घर में कुकिंग वगैरह हो रही थी, गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया था। तो वो ब्लास्ट हुआ तो वो उस आग का गोला ऐसे टेरेस पे गया, मैंने ऊपर देखा, वो मेरे चेहरे पर आ गया। फिर मैंने हाथ रख लिए, बच्चा था मैं, आंखों पे हाथ रख लिए, तो उसकी वजह से मेरे ये हाथ भी बर्न हुए और आंखें बच गई? आंखें बच गई अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ मेरा फेस और हैंड ही डैमेज हुआ। काफ़ी ट्रीटमेंट हुआ, फादर का बहुत कुछ पैसा वगैरह लगा, बाहर लेके गए, दूसरी कंट्रीज़ में भी मेरा ट्रीटमेंट हुआ, इराक के अलावा भी। और फिर इस तरह से जब इराक ईरान की वार हुई है, तो फिर हम पाकिस्तान आ गए यहाँ शिफ्ट हो। तो वैसे बचपन से या जब आप एक टीनेजर थे, उसमें क्या सोचा था, क्या ख्वाब थे कि मैं मरजान मशहदी क्या बनेगा? यार मेरे ख्वाब बड़े खूबसूरत थे, हमेशा उड़ान भरे थे। मैं पायलट बनना चाहता था। सही है। तो और वो भी पैसेंजर प्लेन का कैप्टन। सही है। मेरे वो ख्वाब थे। लेकिन वो टीनेज की ज़िंदगी थी, उस वक्त मेरे ख्वाब टूट गए, बिखर गए। तो मुझे पता चला कि उसमें तो ज़रा सा भी अगर आप स्पेशल हैं, आपकी कोई चीज़ डैमेज हुई है या, तो वो उसमें नहीं लेते कैप्टन में। तो वो फिर आज भी मेरे जो स्टूडेंट वगैरह हैं, उनको मैं देखता हूँ तो मेरा ख्वाब होता है प्लेन जाता हुआ देखता हूँ कि ना मैं ये बनता। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, फिर मैं जो आज जो हूँ, अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हूँ। मैं डिज़ाइनर ही, आर्टिस्ट ही बनता।
बनता आर्टिस्ट। बचपन से ही मुझे आर्ट का। ये लुक और ये सब चीज़ें प्रॉब्लम आपको लेके, आपके फिजिक को लेके प्रॉब्लम, मैं तो नहीं समझता कि किसी चीज़ में कोई ये चीज़ें आड़े आती होंगी, लेकिन लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, बहुत किया, बेपनाह किया, बड़ी तनकीद का निशाना बना। अभी तक करते हैं? अभी तक होता है। अब मैं ग्लैमर के साथ रहता हूँ तो उस पर भी होता है, एतराज़ होता है। जाहिर मेरी फील्ड है, मॉडल के साथ कैट वॉक करना या फोटोशूट्स निकलना या कहीं आना जाना, घूमना फिरना, खाना पीना, या हम कहीं जा रहे होते हैं तो वो उस पर भी काफ़ी मुझे तनकीद का निशाना बनना पड़ता है। बड़ी तोहमतें लगती हैं, बड़े इल्ज़ाम लगते हैं। और डिज़ाइनर्स का आपको पता, पाकिस्तान में ना इतनी कदर नहीं है। जितने चैनल्स आ गए ना, देखें पहले तो सिर्फ एक सरकारी चैनल था, लेकिन आप रातों रात उसमें काम करते थे, अच्छा काम करते थे, स्टार बन जाते थे, बड़ी इज्जत मिलती थी, पजीराई मिलती थी। अब हमारे पास 100, 150, 200, 250 चैनल्स हैं, काम नहीं है। मुख्तलिफ मेजॉरिटी लड़का या हो या लड़कियां हो, बेचारे परेशान कर रहे हैं, काम नहीं है इस वक्त काम नहीं है। आर्टिस्ट की वो कदर नहीं है जो होनी चाहिए। सही कह रहे हैं। तो अभी जिस तरह का आपका कैरेक्टर है, रोल है, काम है, क्या समझते हैं कि सही चल रहा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। तो जो आप काम कर रहे हैं वो फीमेल ड्रेसेस को डिज़ाइन करते हैं आप? जी, मेल फीमेल दोनों। हाँ, ठीक है। तो कोई कमर्शियल की तरफ भी आए हैं कुछ? कोई बुटीक हो, कोई मार्केट से रिलेट, पब्लिक से रिलेट हो, कोई चीज़ें जहाँ पे पब्लिक भी आपके ड्रेसेस को जो है वो परचेज़ कर सके, ऐसा भी कोई काम किया? यार ऐसा मेरा इरादा था और मेरे पास था भी एक सेटअप ना। मैंने यही जमजम मस्जिद पे किया था एक ज़माने में, और फिर वो कोविड आ गया। जब कोविड आया तो उस पर फिर हमने पहले कुछ साल तक, एक डेढ़ साल तक हमने रोलिंग जो थी उसी से हमने किया। काम बिल्कुल ठप हो गया था और वो रेंट पे थी जगह, तो फिर वो मुझे वाइंड अप करना पड़ा। दूसरे डिज़ाइनर्स से उन्होंने भी वाइंड अप करा। फिर अब हम घर से ही कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। कारखाना है, मुख्तलिफ कारखाने हैं करीम सेंटर में और एक FB एरिया में, वहाँ से चीज़ें ऑर्डर पे बनवाते हैं और फिर पब्लिक तक पहुँचाते हैं। वो मुझे एक आपने तो वो सब चीज़ें देखी होंगी ना लोगों की, क्योंकि आपने जब पहला अपना कैट वॉक किया और इस फेस के साथ किया, जो पब्लिक साइडों में बैठी हुई होती है उनका क्या रिएक्शन था? उन्होंने जो है अप्रिशिएट किया या कुछ थोड़े से ऑकवर्ड हो गए, क्रिटिसाइज़ किया? नहीं फरजाद, वो असल में एम्बेसी में था और सारे फॉर्मर्स। ओके, उन्होंने सपोर्ट किया। अरे पिन ड्रॉप साइलेंस, खामोशी तारी हो गई थी। मैंने जब लास्ट में क्लैपिंग बची है ना, जो हूट हुआ है और वो जो विसिल सीटियां बजती हैं, उस पे फिर मुझे होश आया कि वाकई में मैं कर गुजरा। मैं नहीं कर रहा था फरजाद, मैं मॉडल्स को तैयार कर रहा था। ठीक है, वो तो एक फोटोग्राफर था, स्टीव नाम का, स्पेनिश फोटोग्राफर था। उसकी निगाह मेरी ये जॉ लाइन पे पड़ी है, कॉलर बोन पे पड़ी है, तो उसने कहा नहीं आप करें। मैंने कहा नहीं, यह मजाक बन जाएगा। उसने कहा नहीं, हमारे यहाँ चॉकलेट हीरो नहीं होता है, हमारे यहाँ टैलेंट देखा जाता है, कॉन्फिडेंट देखा जाता है, किस किस्म का कितना आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। वो चीज़ देख के उन्होंने मुझे, फिर कॉन्सुलेट जनरल की वाइफ को उन्होंने कहा नहीं आप करें। और वैसे हमारे पास इंटरनेशनल मीडिया है, सारे फॉरनर्स, ये दूसरी एम्बेसीज के लोग आए हुए, पढ़ा लिखा तबका है, आप करें मेरे कहने पर, मैं आपको कह रही हूँ। तो वो फिर मैंने थोड़ी सी हिम्मत पकड़ी। जब मैंने पहला कदम रखा एज अ मॉडल रैंप पे और ऑडियंस को देखा, वो चाम ही अलग था, क्योंकि फॉरनर्स से सारे, मुझे पता था कि ये मुझे कुछ अच्छा ही आज होना है। वो लगा कि हाँ ये यहाँ से सपोर्ट मिल रही है, दिल बड़ा हो गया। जब मैंने इंटरनेशनल चैनल्स पे खुद को देखा वॉक करते, उन्होंने पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अखबार था, उन्होंने हेडलाइन बड़ी अच्छी डाली, इंग्लिश अखबार था कि फ्लेम ऑन द रैंप, फायर ऑन द रैंप। तो इस किस्म की जब वो उन्होंने हेडलाइंस की, लीड क्लास जो थी, दूसरे दिन सारे चैनल वगैरह, काफ़ी चैनल से पे कॉल्स आई कि आप आए इंटरव्यू दें और ये सब। क्योंकि कैसे किया, मेजॉरिटी जो सीनियर मॉडल्स थे उनको ये लगा मजान तुमने कर कैसे लिया ना, मतलब बहुत मुश्किल काम है फरजाद, रैंप करना, उफ दुनिया के मुश्किल। कई 100 आंखें आपको देख रही होती, आंखें देख रही हो, आपके कदम, आपके पसीने छूट जाते हैं, बहुत मुश्किल काम है। लोग समझते हैं, अभी मेरे पास बहुत हसीन हसीन लड़के आते हैं और कहते हैं यार हमें रैंप करनी है, हमें ये करना वो करना। मैं कहता हूँ बहुत मुश्किल काम है, एंड वक्त में फ्रीज हो जाते हैं, लड़कियां फ्रीज हो जाती हैं, हज़ारों शो कर चुके होते हैं, उसके बावजूद वो फ्रीज हो जाते हैं। ये एक पता नहीं क्या चीज़ है। और ये ब्लेस था फरजाद, उस वक्त का मेरे पर एक ब्लेस था, या आर या पार करना था। अच्छा, हाँ, मैंने कहा यार ये एक आखिरी चांस था, आखिरी चांस था, पहला और आखिरी चांस, बिल्कुल। अब देखें ना, आज भी वो लोग उस रैंप को याद रखते हैं। आज भी, अभी भी मैंने लास्ट मंथ PSCC में एक बहुत अच्छा फैशन शो किया, उसमें मैंने कैट वॉक की और अभी भी मुझे वही लगा, सब लोग खामोश थे। अल्लाह का शुक्र है किसी ने मुझे ऑन द रैंप
कूट नहीं किया है। बचपन में जब ये वाक़या हुआ था उसके बाद फैमिली ने कितना सपोर्ट किया था, और फैमिली के साथ साथ जो आपके एक फर्स्ट फैमिली होती है, रिश्तेदार होते हैं, कज़न्स होते हैं, फर्स्ट कज़न्स होते हैं, उनकी तरफ से सपोर्ट मिली थी या क्रिटिसाइज़ किया गया था? नहीं, बेहद प्यार मिला, स्पेशली मेरे मामू लोगों ने, मेरे पेरेंट्स थे, मेरी बहनें थी। और जब उनको ये पता चला कि ये वही बच्चा अब कैट वॉक कर रहा है अमेरिकन एम्बेसी में, मैं आपको बताऊं, जब मेरे साथ ये हादसा फैमिली का उस वक्त वहाँ पे कोई मौजूद था? जब नहीं, फैमिली का कोई नहीं। असल में फरजाद, में एक बात बताऊं, मेरा जो दरियार है वो हैदराबाद में है, और ननियाल जो है वो इराक में। तो इस शहर में हम 2 बहन भाई हैं बस। बहन भी मेरी मैरिड है, उसके बच्चे हैं माशाल्लाह, ठीक है। सो इस शहर में हम बस 2 ही बहन भाई हैं, रिलेटिव्स जो हैं, जो ब्लड का मेरा ब्लड रिलेशन जो है ना, इस उस पे। लेकिन मुझे फैमिली से पूरी सपोर्ट थी, किसी किस्म का मुझे कोई ऐसी तनकीद नहीं थी कि नहीं करो ये ना। लेकिन आपको पता है शो बिज़नेस के लिए लोग ज़रा सा ऐसे ही रखते हैं ये सब। मुझे पता था मेरी लाइंस का, मेरी हदों का, कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ और कहाँ से मैं इनकार कर सकता हूँ या मना कर सकता हूँ या मैं पीछे हट सकता हूँ। अच्छा, अब आ जाते हैं आपकी एक कंट्रोवर्सी की तरफ जी। और वो ये है कि सोशल मीडिया पे आपके लिए कुछ चीज़ें लिखी गई आपके अगेंस्ट में, कुछ लोगों ने लिखा, और उसमें बड़ा एक जुमला था, वो ये था कि रस्सी जल गई बल नहीं गए। वो जुमला क्या था, क्यों लिखा गया था, किन लोगों ने लिखा था, क्या मामला उसके पीछे? आपने पढ़ा था शायद सही है ना, मैं बताऊं। वो एक मॉडल के साथ मेरा शूट था अभी रिसेंटली, चंद महीने कबल की बात है। तो वो हमने कैट वॉक की और उसके बाद हमारे फोटोशूट कराची में नहीं, तो फैशन शोज़ वगैरह की बात, और फिर कुछ फ़ोटोशूट्स वगैरह थे। तो वो ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे मेरे भी लगा और मॉडल के पेज पे भी लगा, और लोगों ने शेयर करके अपने उस पर भी लगाया। कुछ आपने उन्होंने लिख दिया कि रस्सी जल गई बल नहीं गया, या इस किस्म के जुमलों का मुझे बड़ा सामना। अब जानने वाले थे? नहीं, कोई जानने वाले थे, उनसे थे। बहरहाल मैं उनको तो कोई जानता नहीं था, मैं तो फिर भी 4 में से 2 लोग तो जानते थे कि वो हाइप लेने के लिए या इंश्योरेंस हासिल करने के लिए, आपको पता है लिखते हैं लोग इस किस्म का, हर एक के लिए लिखते हैं। तो वो मेरी भी शामत आनी थी उस दौरान, तो वो लिखा गया। तो फिर मेरे पास एकदम कॉल आई कि भाई आपके पेज पे किसी ने लिखा इस तरह से, इसको वो करें। वो पहले डिलीट वगैरह का कह रहा, बहरहाल उन साहब का पता भी चल गया था। फिर उन्होंने माफ़ी भी मांगी कि पहली दफ़ा नहीं हुआ। लिखा गया था उन्होंने कहा रस्सी जल गई बल नहीं गया, ठीक है। अच्छा। एक ने लिखा अभी 1.5 महीने पहले की बात है, एक साहब ने लिखा कि इस बदशक्ली के साथ बड़ी लड़कियां फिर रही होती। तो ये फरजाद, उससे मेरी तो हिम्मत को हौसला नहीं होता, मुझे सामने वाले की तरबियत पे थोड़ी सी आपकी उससे हिम्मत नहीं टूटती, लेकिन सामने वाले का फेस, वो सारे सामने। मुझे ये अच्छा नहीं लगता है कि एज अ पाकिस्तानी आप देखें, मुझे तो बाहर लोग देख रहे, पाकिस्तान की एक पजीराई हुई है। पासपोर्ट तो मेरे पास पाकिस्तान का है ना, मेरे फादर पाकिस्तानी थे, मदर का मेरा ताल्लुक इराक से था, लेकिन मेरे फादर का तो ताल्लुक पाकिस्तान से। अब मुझे तो इंटरनेशनल लेवल से देखा जा रहा है, टर्की में भी, ईरान में भी देखा जा रहा है। अब आप लिख रहे हैं तो उस पर आप अपनी ही तौहीन कर रहे हैं ना, कि भाई मेरे साथ तो, मेरे शहर में, मेरे माशरे में, मेरे समाज में मेरी ये उनकी लिखाई आपके लिए रुकावट या एक स्पीड ब्रेकर बनी, या नहीं, फिर उसी और हौसला मिलता है, और हौसला मुझे और करना है, अच्छा करना है, बेहतर करना है। उन तनकीद से भी मुझे काफ़ी इस्लाह मिलती है। मैं कभी भी पीछे नहीं हटा जो मैं कर रहा था। सर मुझे एक बात बताएं आप, अब हम आ जाते हैं आपके अपने प्रोफेशनल लाइफ पे। ठीक है। मॉडलिंग की दुनिया कैसी दुनिया है ये? मॉडलिंग की दुनिया 50% बहुत अच्छी है, शो बिज़नेस की दुनिया 50% बहुत अच्छी है। जो पढ़ा लिखा तबका है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। 50% बड़ा क्या कर रहा है? बहुत ख़राब हो रहा है। जैसे कि ऑफर्स बहुत ख़राब आती हैं। क्या ऑफर्स? ऑफर्स आती हैं नाइट स्टाइल करने के लिए, नाइट स्टैंड, हाँ, वो करने के लिए आप पार्ट हमारी नाइट स्पेंड करें, हमें आती है। आप शो कर रहे हैं उससे पहले आपको ऑफर देना शुरू किए, खुराफात के लिए आ जाएं आप, आपके साथ कितने लोग हैं, कितनी लड़कियां हैं, कितने लड़के। कौन देते हैं ये ऑफर्स आपको? ये मुख्तलिफ जनरल लोग होते हैं जो पैसा लगाए हुए होते हैं, स्पॉन्सर्स जो होते हैं। खवातीन शामिल होती हैं उसमें या मर्द हज़रात होते हैं? मर्द ज़्यादा होते हैं, खवातीन का तो इतना मैंने नहीं देखा कभी भी, ऐसा मेरे सामने नहीं आपके साथ हुआ ऐसा कोई वाक़या? काफ़ी दफ़ा हुआ है। क्या हुआ? यही ऑफर्स किए उन्होंने, क्या आप आएँ, आपको शो देंगे, इतना बड़ा आपको शो दे देंगे, आपको फलाने डायरेक्टर प्रोड्यूसर से मिलवा देंगे, आप ये काम कर सकते हैं, इस किस्म के खुराफात में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। ये चीज़ें बहुत आती हैं। खुराफात से क्या मुराद है? मतलब आप समझ जाए ना, मैं दरिया बताएं ना, खुल के बताएं। रात गुजार लें, शाम गुजार लें, टाइम गुजार लें, चाय पे चलें, कॉफ़ी पे चलें, इसका डिनर पे चलें। आप क्यों लेके जाएगा आपको डिनर पे? बिलावजह तो नहीं लेके जाएगा ना, आपको जानता भी नहीं है वो इतना, सब आपको स्क्रीन पे ही देखा है।
शो से पहले आपको वो एक दिन पहले सारी तैयारी हो गई है, सब कुछ हो गया, एक दिन पहले वो आपको कह रहा नाइट आप चले मेरे साथ, मैंने यहाँ पे गए कभी आप? नहीं 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 भाई, नहीं है कभी नहीं। आपको पता है जब इमेज बन जाती है इंसान की, मैंने स्ट्रगल के दौर में कभी कॉम्प्रोमाइज इन सब चीज़ों पे नहीं किया। अब तो फिर थोड़ा सा नाम वाम हो गया मेरा। ये र्यूमर्स हैं या वाकई में इनमें कोई हकीकत होती है कि ये जो इस इंडस्ट्री में गिव एंड टेक एक जुमला है, तो वो ये हकीकत है? बिल्कुल हकीकत है, और कोई बहुत कम ऐसे आर्टिस्ट होंगे जो इस जिसको कहा जाए दलदल से पे कीचड़ ना फेंका गया हो या उनको ऑफर ना दी गई। अच्छा, हर एक को दी जाती है, चाहे मैं लेकिन बैक लड़कों को भी मिलती है? लड़कों को भी ऑफर। लड़कों को कौन करता है? आपको पता है यहाँ क्या काम नहीं हो रहा है, आप जानते नहीं हैं? नहीं, मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे इतनी उसमें गहराई का नहीं। देखिए शो बिजनेस तो बदनाम तो है ही, लेकिन उसको आम आदमियों ने आके बदनाम किया है। जो मिडिल क्लास तबका आ रहा है ना, जो लोअर कैटेगरी का आ रहा है, जो एजुकेशन से बिल्कुल कासिर हैं, वो लोग, उन्होंने ज़्यादा कीचड़ उछाला, पढ़ा लिखा तबका यहाँ ये सब चीज़ें नहीं कर रहा है। मैं आपको सीरियसली बताऊँ, मिडिल क्लास जो आ रहा है ना, लोअर, बिल्कुल लोअर। लेकिन मैं देखता हूँ कि मिडिल क्लास से भी बड़े बड़े नाम निकलते हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट निकलते हैं जो जिनका ताल्लुक जो है वो मिडिल क्लास से होता है, लोअर मिडिल क्लास से होता है, लेकिन माशाल्लाह उन्होंने मेहनत की और आज अपना अपना एक मकाम बना के बैठे ना। वो सब ठीक है, देखिए इंसान बड़ा पैसे से या बड़े इलाके से रहने से नहीं होता है, मैं खुद मानता हूँ इस चीज़ को। मैं उस जेंट्री की बात कर रहा हूँ जो आपको देखने आ रहा है ना, जो देखने आ रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जो काम करने आ रहा है, एज अ मॉडल आ रहा है, एज अ डिज़ाइनर आ रहा है, बहुत सारे ऐसे मेकअप आर्टिस्ट भी हैं जो ये काम करते हैं। सही। सिर्फ शो बिजनेस ही नहीं, उसके अलावा किया हरासा तो देखिए कहीं पे भी किया जा सकता है। मर्द अमूमन तो सुनने में भी ऐसी आता है कि मर्द इसमें शामिल होते हैं, हाँ, लेकिन कभी इस इंडस्ट्री में औरतें भी इस तरह के उसमें शामिल होती हैं? मतलब वो जो है इस तरह की शराइत रखती हैं गिव एंड टेक की, मर्दों को लड़कों के आगे? यार मैंने उस किस्म का तो नहीं देखा कि मैं ख़वातीन के लिए इस तरह से कहूँ, लेकिन देखें ताली दोनों हाथों से ही बजती है। जब मेल इस टाइप की, देखें हिम्मत कब बनती है मेल की, जब सामने वाला उसको पता है शायद ये काम, पत्ते फेंकते हैं बेसिकली लोग, पत्ते फेंकते हैं कि शायद कोई उठा ले, क्या कर लेगा, ज़्यादा इनकार करेगा ये, ठीक है, इसके अलावा क्या करता है। उमन फरजात होता है ये कि हमारे यहाँ है ना, इस किस्म की ऑफर पे लोग घबरा जाते हैं। तो घबराना भी चाहिए? घबरा जाते हैं लोग के ना, घबराना चाहिए, जवाब नहीं देना आता ना, आप इनकार भी करें, हाउ डेयर यू यार, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे ये बात करने की। एक ये भी होता है ना, जो पीने का ये भी तो होता होगा ना कि उनको उनके तरक्की में, उनके जो है वो स्टार बनने में, उनके सेलिब्रिटी बनने में वो चीज़ें रुकावट बनेंगी उनका, अगर ये एटीट्यूड होगा। ऐसा है, आउट कर देते हैं ना। मेन चीज़, आप क्यू में लगे हुए हैं, आप रैंप पे, आपका 2 मिनट में आपकी लाइन दी जा रही है। रैंप की मुझे थोड़ी सी हिस्ट्री बताएं, रैंप की मुझे थोड़ी सी डिटेल बताएं। मॉडल की सिलेक्शन किस तरह से होती है, क्या देख के होती है? यहाँ तो हाइट वगैरह ये सब देख के, या उसका पब्लिक फिगर में, और जो आपने बातें करी हैं गिव एंड टेक वाली, इस तरह की भी इस तरह से सिलेक्शन बहुत सी जगह देखा है मैंने, होती है सिलेक्शन? होता है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं होता, हमें तो वो कहते हैं इतने ड्रेसेस हैं आप लेकर आ जाएं मॉडल, ये भाई कौन है शो स्टॉपर, कौन होगा। मैं तो शो स्टॉपर हमेशा मैंने अपनी पसंद का रखा है, ठीक है ना, चाहे मैंने एक ही मॉडल रखी है लेकिन वो मेरी पसंद का ही होता था और शो स्टॉपर मेरे साथ ही जाता था। बाकी जो एक्स्ट्रा लड़कियां आती हैं मैं ड्रेस दे देता हूँ, लेकिन मेरा उनसे कोई ना लेना ना दे, ठीक है ना। शो स्टॉपर हमेशा मेरे साथ गई, मेरी होती थी, मेरे शो पे, ठीक है। अच्छा, ठीक है, लेकिन उसमें होता यह है कि जो शो स्टॉपर होती है वो यकीनन कोऑर्डिनेटर के साथ इन्वॉल्व होती हैं, लड़कियों को चांस ही इसी बात पे मिलता है। बेशतर को ये जो ऑफर्स करते हैं इनमें जो है वो ज़्यादातर कौन लोग शामिल होते हैं, किस डेजिग्नेशन के लोग शामिल होते हैं? डायरेक्टर, कोऑर्डिनेटर हो गए, शो ऑर्गेनाइज़र हो गए, ठीक है, वो चीज़ें। ये सी कैट हमारे यहाँ देखो सिर्फ एक क्वालिटी का काम नहीं हो रहा है, A, B, C 3 कैटेगरी में काम हो रहा है। अच्छा, ठीक है, B और C में बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ ना, A, B, C 3 कैटेगरी में काम हो रहा है, ठीक है ना। B और C में ज़्यादा ये चीज़ें देखिए, A कैटेगरी में ये सब नहीं है इस तरह से। A कैटेगरी में कौन कौन है? जैसे कि बड़े शो होते हैं ना, बड़े ऑर्गेनाइजर होते हैं, बड़े शो होते हैं, इंटरनेशनल लेवल के होते हैं, कराची में भी होते हैं, इस्लामाबाद, लाहौर में होते हैं, या दुबई वगैरह में, UK वगैरह में। तो पता है ना, पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री का एक नाम है पाकिस्तानी का, जो कॉटन है ना वो नो डाउट वो पूरे इंटरनेशनल में क्या क्या काम हो रहा है?
बी में कुछ अच्छे लोग भी काम कर रहे हैं कुछ इस तरह से। ये जो इन्वेस्टर आ रहा है ना, इस वक्त का जो इन्वेस्टर आ रहा है वो थोड़ा सा खुराफात मचाता है, वो शराइत रखते हैं, शराइत रखते हैं वो। जब वो और अगर उनकी शराइत पूरी ना हो तो वो फिर शो नहीं करते, एंड वक्त में आपको हटा देते हैं। इससे नुकसान किसको होता है? इससे नुकसान टैलेंट का होता है, हुनरमंद का होता है, आर्टिस्ट का होता है, जो घर से दिमाग बना के निकला है कि मुझे माशरे में एक नाम बनाना है, कमाना है, 4 पैसे भी घर लेकर आने हैं, अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को भी आगे चलाना है, उसका नुकसान होता है। वो तो अपनी खुराक, उसने तो मना कर दिया, आपने उसकी बात नहीं मानी, उसने तो मना कर दिया ना आपको कि ठीक है मैं किसी और को ले लूँगा। बाज़ लोग होते हैं, बाज़ ऐसे डिज़ाइनर्स जो मान जाते हैं इनकी बातें। डिज़ाइनर्स भी तो ये ऐसी बातें करते हैं, डिज़ाइनर्स का भी है ना? हाँ। डिज़ाइनर्स भी तो मॉडल से करते हैं ना इसमें। हाँ, ये सारा रहता है, कराची में होता है ऐसा, सारा होता है। बहुत सारे ऐसे डिज़ाइनर्स हैं जो डिज़ाइनर्स बेसिकली है नहीं, वो बुटीक खोल के बैठ गए। आप जानते हैं ऐसे लोगों को? बहुत सारे हैं यार, एक इस वक्त वो शोज कर रहे हैं, इस वक्त मीडिया में बैठे हुए हैं, वो नामवर है, शायद नामवर भी हो सकते हैं, नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन काफ़ी मशहूर है, मशहूर है। देखिए मैं बताऊँ फरजाद, वक्ती मिलती है उनको शोहरत, बाद में इज्जत नहीं होती। इज्जत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, रिस्पेक्ट से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। आज मुझे पूरी इंडस्ट्री में एक इज्जत के नाम से देखा जाता है। क्यों देखा जाता है? आपने मुझे इतने सारे 2.5 करोड़ 3 करोड़ की आवाम में आपने मुझे क्यों सिलेक्शन किया? मेरा क्यों किया? मुझे तो, मेरा तो घर भी नहीं देखा, मेरा तो बुटीक भी नहीं है, क्यों लिया? कि रिस्पेक्ट किस बिहाफ पे लिया? मुझे याद है लास्ट टाइम जो मैंने एक शो इंटरव्यू दिया था, आपने कहा था मैं 20 मिनट दे रहा हूँ, खेल लें आप। मैं उस जुमले पे आया हूँ आपके, मुझे कुछ नहीं पता फरजाद तुम्हारे बारे में, कहाँ हैं आप, कहाँ से आते हैं, क्या ये और मेरी आपकी जो आई कांटेक्ट का, एक शराफत की डील का, एक दोस्ती का डील का, एक अखुवत की डील का है, वो मेरे लिए ज़्यादा अहमियत है। सही सही सही। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री है, इसके अगर कंपेयर करेंगे तो किस मुल्क की फिल्म इंडस्ट्री से कंपेयर करेंगे? जाहिर है भारत से कंपेयर भारत से करना चाहिए था, लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे जो इख्तलाफात हैं वो इतने बढ़ गए। हमें पता है क्या करना है, हमारा ड्रामा बेस्ट है, हमारा राइटर बेस्ट है, हमारे पास आर्टिस्ट भी बहुत अच्छा है। मैंने ड्रामों के लिए भी काम किया है, मेरे मतलब ड्रामों पे, पाकिस्तानी ड्रामों में मेरे कपड़े वार्डरोब गया है, बड़े बड़े सीनियर आर्टिस्ट उनके साथ, बहुत नामी ग्रामी उनके साथ मैंने काम किया है। ये वो मैं आपको बताऊँ, बेहतरीन टैलेंट है हमारे पास। हम आगे क्यों नहीं निकल सके फिल्म की लाइन में? हमें पता है क्या करना चाहिए था, हमें भारत से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, आर्टिस्ट बुलाने फिल्म स्टार्स यहाँ पे हैं, पुराने भी माजी में भी देखा जाए बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं जिनमें शान शामिल हैं, पुरानों में अगर देखा जाए, और जो है वो रीमा, मीरा, निर्मा, नहीं ये नहीं, इनसे पहले जो थे ना, ये भी मैं तो इनको इतना कोई इंटरनेशनल लेवल्स पे ये लोग को इतना खास नहीं इनका। नहीं, ये जिनका मैं नाम दे रहा हूँ, रीमा को, मीरा को आप इंटरनेशनल नहीं समझते? नहीं इंटरनेशनल नहीं रहा ना। कौन सी इन्होंने फिल्म की? आखिरी एक बाबरा थी जो श्रीलंका में और मुख्तलिफ फिल्मों में काम। मीरा के बारे में क्या ख्याल है आपका? मीरा ठीक है, एक अच्छे आर्टिस्ट हैं, इतनी कॉन्ट्रोवर्सीज में रहती हैं, इतने प्रॉब्लम्स में रहती हैं। काम के हवाले से कैसे? काम बेहतर है उनका, अच्छा काम है, कुछ जैसे उनकी खिलौना बहुत तो वो इंटरनेशनल लेवल पे काम के हवाले से जानते हैं। अब रहा नहीं ना, आप देखें जिस किस्म की खबरें आती हैं उस पे, अब मैं समझता हूँ नए टैलेंट। अभी माहिरा बहुत अच्छा काम कर रही है, देखें भारत में शाहरुख के साथ कर आएंगे, बेस्ट रहा माहिरा का। सजल है आइडियल, मतलब मैं तो समझता हूँ सजल की लास्ट मूवी कौन सी देखी थी आपने? लास्ट मूवी मैंने उसकी मॉम के नाम से थी, वो मैंने देखी थी और वो इंटरनेशनल लेवल्स पे देखी गई। अभी उन्होंने शायद एक कोई यूके की फिल्म में भी काम किया, मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहा, वो बहुत अच्छा रहा। अभी आपको पता है अतीका उडो टर्किश ड्रामों में काम कर रही हैं, तो देखिए इसकी क्या वजूहात हैं कि कुछ टाइम में अचानक देखते हैं कि इंडिया का कोई भी आर्टिस्ट जो होता है, वो बॉलीवुड जो स्टार है, फिल्म स्टार है, वो कभी भी ड्रामों में काम नहीं करता, वो सिर्फ फिल्मों में रहता है। लेकिन पाकिस्तान का जो आर्टिस्ट है, हुमायूं सईद है मिसाल के तौर पे, वो एक फिल्म करी, अब वो फिल्म स्टार बन गया, सही है, लेकिन कुछ दिनों के बाद दोबारा ड्रामों में वापस चलेगा। फिल्मों में उतनी पजीराई नहीं मिलती, इस वजह से ड्रामों की तरफ जाते हैं, या क्या मामला है इसके पीछे? नहीं, मसला यहाँ पे ये है कि फिल्में मिलती ही नहीं है ना, और ढंग की होती नहीं है। देखने कौन जा रहा है? आप लोअर कैटेगरी देखने जा रही है फिल्म। अब जाके कुछ फैमिलीज हैं जो जाने लगी थी, सिनेमा हॉल्स नहीं रहे ना, इतना महंगा टिकट हो गया, 2500 रुपये का टिकट, एक घर में 4 अफराद है, 10,000 रुपये एक रात में, वो खाली फिल्म देखने जा रहा है, कैसे खर्चा करेगा? इंटरटेनमेंट नहीं है ना पाकिस्तान में। आप क्या इंटरटेनमेंट है? देखिए सिवाय टेलीविजन के अलावा कोई इंटरटेनमेंट है ही नहीं, सिर्फ ड्रामा रह गया है। और अभी तो बंद हुआ है थिएटर, किस किस्म का होता था यहाँ, अंदाजा है आपको?
पाकिस्तान कराची में भी हो रहा था वो थिएटर, बिल्कुल। कितना बेतुका, मतलब बिल्कुल क्या ही हो रहा था? बहुत खराब थिएटर थे। जैसे डांसिंग डांसर, मतलब आप फैमिली के साथ डांस तो देखने जाने से रहना, थिएटर ड्रामे की जगह वो डांस का था, डांस था। डांस था। देखिए ना आप, कितना खराब थिएटर हुआ था। मीडिया देखें, फनूने लेते। हमारे पास जो राइटर है, जिसमें देखें हसीना मोइन थी, अशफाक अहमद हैं, मुसलसल हुसैन तारट हैं, ये बेहतरीन राइटर था। हमारे पास रूही भानु जैसी आर्टिस्ट, समीना पीरजादा जैसी आर्टिस्ट, काम ये सब यहीं से सरकारी चैनल से निकले, लोअर बजट में काम हुआ था। आज कहाँ पहुंचे में? बिल्कुल ऐसी है। ठीक है ना। तौकीर नासिर के क्लिप्स दिखाए जाते हैं पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में, बहुत बड़ी बात है फरजाद ये। अच्छा, बहुत बड़ी बात है। फेशियल इंस्पेक्शन दिखाए जाते हैं तौकीर नासिर को, हमारे ही हैं ना, पाकिस्तान के ही है ना वो। तो ये चीज, सजल को देखें, इंटरनेशनल लेवल्स पे लिया गया सजल अली को। जो टैलेंट है, अगर वो अच्छे हाथों में चले गए तो आगे निकल गया, वरना बहुत सारे ऐसे ज़ाया हो चुके हैं। पाकिस्तान में सबसे मतलब जो टॉप 5 के डिज़ाइनर्स हैं उनमें से किस किस को समझते हैं, कौन है टॉप 5 के डिज़ाइनर्स अच्छे? फर्स्ट मैं मायरबी को समझूंगा। हसन शहरियार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जे डॉट हैं, उनका भी मुझे काम बहुत पसंद है। और बहुत सारे हैं, खाड़ी एक है, खाड़ी का मुझे बहुत अच्छा लगता है काम, बहुत अच्छा काम हो रहा है इस वक्त। जो काम हो रहा है हमारा, जो कॉटन है फरजाद, क्योंकि मैं इंटरनेशनल, मेरा कॉन्सुलेट में भी आना जाना रहता है और मेरे अच्छे पढ़े लिखे लोगों में भी, हमारा जो कॉटन है ना, वो इंटरनेशनल लेवल पे हम ले जाके फ़ख्र से दिखा सकते हैं। इंडिया के पास नहीं है, भारत के पास, बांग्लादेश के पास वैसा कॉटन नहीं है जो हमारे पास लॉन के जो सूट। पाकिस्तान में जो मॉडल्स हैं वो पाकिस्तान के ड्रामों में काम करने के लिए आती हैं, और पाकिस्तान के जो ड्रामे हैं उनमें जो है वो ईस्टर्न कपड़े पहनाए जाते हैं। लेकिन जब वो मॉडल्स आती हैं, उनका पाकिस्तान में फ़ोटोशूट होता है, तो वो ज़्यादातर वेस्टर्न क्यों होता है? वेस्टर्न इसलिए रखा जाता है, उसमें ज़रा ग्लैमराइज ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाया जाता है। लेकिन जो चीज़ पहननी नहीं है, अगर वो पाकिस्तान के किसी ड्रामों के लिए आ रही है लड़की, उसको सबसे पहला शूट ही वेस्टर्न होता है। उससे ये नहीं कहता कि ये ईस्टर्न कपड़े हैं, आपने ये वेयर करने हैं और इसमें आपका शूट होगा। सबसे पहली बात ही उससे वेस्टर्न की होती है, सबसे पहली बात ही शूट की उससे बोल्ड की होती है। ऐसा क्यों है? ये आपका मसला ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, बोल्ड ज़्यादा देखा जाएगा। कहाँ देखा जाएगा? हमारी आपकी आवाम में से निकल के आ रहे हैं। कहाँ देखेंगे कहाँ? स्टिल की बात करने, स्टिल कौन देखेगा बोल्ड? और स्टिल बोल्ड देख के कौन सिलेक्शन करेगा? सोशल मीडिया। सिलेक्शन कौन करेगा? डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स। तो वो बोल्ड देख के क्यों सिलेक्शन करेंगे? भाई ये एडवांस है, ये यकीनन मेरी हर चीज़ पे तैयार हो जाएंगे। इसका मतलब ये कि ड्रामा उनके जो जिस करेक्टर के लिए उसको ले रहे हैं, वो करेक्टर इतना ज़्यादा फोकस नहीं है। नहीं, वो उस कैरेक्टर को जो फोटोशूट में जो लिबास पहने हुए हैं, साहब हो या मोहतरमा हो, उस जो लिबास है, जितना स्किन शो हो रही है, उस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट किया जाए। वो देख के आपको, आपका हुनर देख के आपको नहीं लेगा, आपके स्किन को देख के। क्यों उसकी क्या बस ये आप, मैं बताऊँ, पेट भरा होता है, जिनके जेब भरी हुई होती है, जिनका पेट भरा हुआ होता है, अब क्या करना है, आप खुराफात ही करनी है ना, काम में भी यही करना है। तो उन्होंने वहाँ बुला लिया, ऑडिशन के लिए आ गए, एक फ़ोटोशूट हो गया, वेस्टर्न में हो गया एक फ़ोटोशूट। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, हमें तो नहीं पता, आपने तो ये सारी मराहिल, ये सारी चीज़ें बड़ी क्लियर देखी हुई हैं। होता क्या है कि एक ऑडिशन के लिए कॉल की जाती है, लड़की आती है ऑडिशन देने के लिए, उसके बाद का मरहला क्या होता है वो हमें नहीं पता। यार आपको जब घर से आप निकले ना, काम करने के लिए निकले प्रचार, तो उसके बाद जब लोग हार मान जाते हैं ना, काम मिलता नहीं, वो तो मैं समझ गया। हाँ, मैं उसके बाद की बात पूछ रहा हूँ। आप वहाँ मौजूद, कभी ऐसा हुआ होगा इत्तेफाक से आप भी मौजूद होंगे, है ना, किसी ना किसी डेजिग्नेशन पे आप भी होंगे, किसी ना किसी डिपार्ट के आप भी हेड होंगे। मॉडल अपने घर से निकली, उसको ऑडिशन कॉल आई, ऑडिशन कॉल आने के बाद वो एक जगह ऑडिशन के लिए गई, उससे कपड़े भी डिस्कस किए जाते हैं कि ये पहन के आना? डेफिनेटली रहता है। जब कपड़े डिस्कस कर लिया, वो कपड़े पहन के चली गई। अब उसने घर छोड़ दिया, गाड़ी में बैठी या जैसे भी आई वो वहाँ आ गई, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ऑडिशन मेकअप होता है और उसको वार्डरोब दिया जाता है और उसके पास ऑप्शन रखी जाती है कि ये यही है, कोई ऑप्शन नहीं, इस किस्म की नहीं होती कि इस वार्डरोब के अलावा और कोई वार्डरोब नहीं है। उसने अगर वो पहन सकती है और अगर वो एडवांस है
वो खुद चाह रही है कि कॉन्ट्रोवर्सी हो, किसी किस्म की टेंशन जो वो वुमेन खुद चाह रही है अगर, तो वो पहनेगी, वरना वो कह दी कि ज़बरदस्ती कोई किसी को नहीं पहनाया। उसने पहन लिया। फिर क्या? उसके बाद शूट निकला, वो पब्लिश हुआ, ठीक है, और उससे नाम हो गया उसका। इससे जिन्होंने ऑडिशन के लिए बुलाया है उनको क्या फ़ायदा हुआ? उनको ये हुआ, उनको गर्लफ्रेंड्स मिल गए, उनको बॉयफ्रेंड्स मिल गए, बस यही फ़ायदा होगा और क्या फ़ायदा होगा चंद दिन का। अच्छा, एक और चीज़ है, वो उनकी दोस्ती सिर्फ चंद दिनों की होती है, उसके बाद उनका भी दिल भर चुका हो तो उनका भी दिल भर, उसको भी 4 ऑफर आ चुके तो सामने वाला भी कहता है कि बोरिंग फेस है, अब कोई नया लेकर। तो उसको वो काम कंटिन्यू मिल रहा होता है? नहीं मिलता। मैंने नहीं देखा कि उसको मिल ही रहा। मेरे साथ बेशतर ऐसी मेरी ब्रांड एम्बेसडर रही हैं जो 1-1.5 साल तक मेरे साथ रही, मुझे छोड़ के नहीं जाती, मुझे छोड़। और तुम्हें सुन के इतनी हैरानगी होगी फरजा, मेजॉरिटी मुझे 98% मुझे भाई बोलते हैं, मुझसे पूछती है मरजान भाई आपको बुरा? नहीं भाई आप बोले, बुरा तो लगता होगा। नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? थोड़ा बहुत तो लगेगा। नहीं मुझे बुरा नहीं लगता, एक रिस्पेक्ट देनी है ना। देखें फरजाद, मुझे तो सबसे ज़्यादा फिक्र ये होती है कि ये कल मुझे ये ना कहता आपने अपनी शक्ल देखी, मैं अगर कोई खुराफात पे उठूँ किसी भी लड़की के साथ या मैं कोई ऑफर दूँ, वो बोले मैं आप अपना चेहरा तो देखें, आपने आपको देखा, आपने जहन में आती है आपकी कभी ये वाली बात? डेफिनेटली आती है ना कि भाई मुझे, मेरी इज्जत बहुत अजीज है, एक इंसान मुझे इतनी इज्जत दे रहा है, मेरे कहने पे वो आ गई हैं, मेरे कहने पे मेकअप करा लिया, मेरा लिबास पहन रही हैं, चाहे मॉडर्न हो, वेस्टर्न हो, ईस्टर्न हो, कुछ भी हो, मेरे लिए बहुत है। पब्लिसिटी के लिए ही करते हैं ना हम काम, जब इज्जत के दायरे में मिल रहा है मुझे काम। मेरे साथ 1.5 साल तक मेरी शो ब्रांड एम्बेसडर रही हैं लड़कियाँ, मुझे नहीं छोड़ के जाती हैं। अभी मैं किसी भी इवेंट में जाता हूँ, आप देखिएगा, अभी मेरे कुछ 1-2 शो होंगे, मैं आपको बुलाऊँ, मेरे पीछे बाकायदा लड़कियाँ भाग रही हैं। क्यों? और मेरे साथ चलते हुए डायरेक्टर प्रोड्यूसर जिनका मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ, वो हसद पे उतर आते हैं, तुमको क्यों नहीं, मेरे पास कोई इतना पैसा भी नहीं है, मैं सीरियसली बताऊँ, ठीक है। ये क्यों? मैंने कहा लड़कियाँ यही कहती हैं, वो इज्जत की निगाह से देखते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। मैंने आज तक गिव एंड टेक वाला सिस्टम रखा ही नहीं। वो ये कहती हैं कि भाई, मैं नाम नहीं ले सकता, एक लड़की ने अभी बोला है कि मरजान की सबसे बेहतरीन क्वालिटी ये है कि वो गिव एंड टेक वाला नहीं है। हाँ, उसको चेहरा पसंद आ जाए, अगर मुझे चेहरा पसंद आ जाए मैं ज़रूर उसको चांस देता हूँ, फिर उसके अंदर टैलेंट भी हो। थैंक यू सो मच मरजान मर्शदी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मज़ीद वीडियोस और पॉडकास्ट देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। क्योर पाकिस्तान, लिव लॉन्ग पाकिस्तान।